स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपया दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे, कृपया दे आपका प्रचार करने को। पवित्र आत्मा, जो लोग ये प्रचार सुनकर आगे भेजते हैं दूसरों को, हमेशा भेजने के लिए ये लोगों को बल दे, और इनको कोविड बीमारी से बचा कर रख, और सब काम ये लोगों का करके दे, सब बीमारियों से ये लोगों को चंगा कर। आमीन। स्वागत आपको और आपका परिवार को इस अंग्रेजी प्रचार में। अभी हम शुरू करेंगे। आज तारीख है 8 मार्च 2021। स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। मैं मानता हूं, मैं समझता हूं, परमेश्वर के जैसा जो लोगों ने ये प्रचार सुन लिया वो पवित्र बन गए और यीशु मसीह का काम कर रहे हैं। आमीन। माती 9 अध्याय 10। और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत तेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। तो हमको मालूम है ये माती भी एक बहुत तेरे महसूल लेने वाला, और उसका दोस्त लोग भी ऐसा ही है। सबको मालूम है कि गंदे माँ बाप, बुरे माँ बाप का औलाद गंदे और बुरे हो जाते हैं। जो पापी, लौटंगे, लोफर, डाकू ये लोगों का दोस्त वैसा ही रहते हैं। तो इधर भी माती का भी दोस्त वैसा ही था, उसके जैसे ही। ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर उनसे कहा, वेद भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य है। अभी हमको इधर यीशु मसीह ने ये लोगों को जवाब दिया, फारिजियों को, कि वेद बोले तो दवाई और डॉक्टर लोग बीमार पीड़ी लोगों के लिए है। तो यीशु मसीह, दुनिया खराब हो गया, इंसान ज्यादा से ज्यादा बोले तो थोड़े बहुत कम, एक दो थोड़े घरों को छोड़ के पूरा देश दुनिया पापी हो गया था। इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा ये बुराई की वजह से। लेकिन लोग ऐसा सोचते थे कि ये जो बड़े पाप कर रहे हैं वही पापी है। लेकिन रोज दिन भर जो लोग बुराई करते हैं, घर में झगड़ते हैं, दारू पीते हैं, गालियां देते हैं, इसमें, और जो डाकू लोग हैं, चोर लोग हैं, और ऐसे इधर बहुत तेरे महसूल लेने वाले लोग, इनमें से और दूसरों में से कुछ फर्क नहीं है। ये लोग ये जानना भूल गए कि इनका हाल भी ये लोगों का ही जैसा है। अभी हम कैथोलिक लोगों का भी हाल इसका ही जैसे है। इधर जो खाना खाने को आए थे बुरे लोग सब, क्यों?
क्यों? कैथोलिक को लगता है कि पाप एक जीने का एक तरीका है। बिना पाप कोई भी नहीं जी सकता। धोखा देने का ही छे, झूठ बोलने का ही छे, गालियां देने का ही छे। तो ऐसा करेगा तो इंसान को लगता है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, परमेश्वर को भी मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष करना पड़ता है और ये परमेश्वर मान लेगा, इसमें कुछ भी गलती नहीं है करके शैतान कैथोलिक लोगों को बोल रहा है कि दूसरों लोग दूसरे भगवान और दूसरे परमेश्वर के बीच और तुम्हारा कैथोलिक परमेश्वर के बीच में कुछ फर्क नहीं है, सब एक ही है। तो सब इंसान के जैसे रहने का और व्यवहार करने का। ये बंद करने के लिए यीशु मसीह आया। लोगों को इससे छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वर्ग में जाए। स्वर्ग में आए यीशु मसीह के पास, स्वर्ग पिता के पास और पवित्र आत्मा के पास स्वर्ग में आए, ये प्राप्त करने को और ये इंसान को ये भेंट देने को यीशु मसीह को इंसान बना पड़ा। परमेश्वर को इंसान का रूप लेके एक औरत से जन्म लेना पड़ा, ताकि हर इंसान आग से बच जाए, शैतान का नरक से बच जाए। तो कैथोलिक को इससे, आग से और शैतान से और एक नरक से और बीमारी और दूसरे गलत कारनामे से बचने का एक ही उपाय है कैथोलिक लोगों को, कि पवित्र बनने का। और कोई भी मेरा वीडियो देख रहा तो आप लोग सोच रहे हैं कि आप पवित्र कैसे बनेंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है। सबको पहला कैथोलिक बनना पड़ेगा, बपतिस्मा लेना पड़ेगा, उसके बाद पवित्र कैथोलिक बनने का बोले तो आपका पूरा जो पुराना जीवन है उसमें जो लोगों ने आपके ऊपर पाप किया, अन्याय किया, उसको सबको माफ करने का, क्षमा करने का, और उसके बाद ही आप यीशु मसीह का जैसा दूसरों से प्यार करना लगेगा। तभी आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है, और इसके बाद आप मेरे जैसा करेगा, वो लाजिम करना पड़ता है, नहीं तो आप गया काम का। आपको कैथोलिक होके कुछ भी फायदा नहीं है। तो कोई भी लोगों को प्रचार दे रहा, कैथोलिक बना रहा और क्रिश्चियन बना रहा, तो कुछ फायदा नहीं है। क्रिश्चियन बनकर भी, बिलीवर बनकर और कोई जाति का बनकर कुछ फायदा नहीं है। कितना चर्च है, खुद का नाम भी डाल के चर्च है, नहीं तो बाइबल का शब्द वो लोगों ने इस्तेमाल किया, यीशु मसीह का शब्द इस्तेमाल किया, ये चर्च है वो चर्च है करके लोग फिर रहे हैं उनकी तरफ खींचने के लिए। और ये लोगों के साथ जाके कुछ भी फायदा नहीं है। अगर आप पवित्र कैथोलिक नहीं बनता तो कोई भी दूसरे क्रिश्चियन को कुछ भी फायदा नहीं है। तो यीशु मसीह ने ये लोगों को बोला कि पीढ़ी लोगों के लिए डॉक्टर लोग है, दवा है। तो पापियों को पवित्र बनने का जरूरी है, अगर इनको दुनिया में चंगाई चाहिए और लंबा जीवन इधर दुनिया में जीके परमेश्वर का जैसा, बोले तो यीशु मसीह का जैसा, उसके बाद स्वर्ग
ये लोगों को मिल जाएगा, परंतु बीमारों को अवश्य है। 13 सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं दमियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। तो यीशु मसीह ने इधर क्या बोला 13 में? यीशु मसीह बोलता है जाकर पढ़ाई कर लो, जाकर सोच लो मैं अभी क्या बोल रहा। ये मैंने जो अभी बोला वो कि डॉक्टर लोग ये दवा सब बीमारी की है, अच्छा खासा जो इंसान है उसके लिए नहीं है। बोले तो जो लोग बीमारी में है उनको चंगाई चाहिए तो सिर्फ यीशु मसीह की तरफ मिलती है, वो भी पवित्र कैथोलिक बनने के बाद। और दूसरों को चंगा करने को ये लोगों का काम है जिसने चंगाई प्राप्त कर ली। सबको बोलना मांगता है कि यीशु मसीह ने मेरे को चंगा किया। क्यों? मैं पवित्र कैथोलिक बना इसलिए। मैं पाप में है, मेरे को यीशु मसीह ने टिक किया, ये गलत है। परमेश्वर कभी पापियों के पास अगर आप पाप में है तो आपको चंगाई नहीं आ सकती है। किस लिए? क्योंकि आपने परमेश्वर को भगा दिया, पवित्र आत्मा को भगा दिया और गंदा आत्मा आपने अपनाया। तो आपको अगर चंगाई चाहिए और आपको चंगाई मिल गई तो इसलिए मिल गई कि आपने सबको माफ किया, सबको क्षमा किया और परमेश्वर को बोला कि मैं आज से कभी पाप नहीं करेगा और मैं यीशु मसीह का काम आगे बढ़ाएगा, करते रहेगा मरते दम तक। ये समय आपको चंगाई मिली। आपको मालूम नहीं था तो अभी अच्छी तरह से सुन ले, आपको चंगाई कैसी मिली थी और चंगाई के बाद आपने क्या करना चाहिए। गूगल पर टाइप करके देख ले जाके कि जो लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई दी वो लोगों को यीशु मसीह ने बोला कि जाओ और पाप मत करो। अगर आप पाप करेगा तो इससे बुरे दिन, इससे ज्यादा बुरा तेरे को हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपने जो परमेश्वर को बोला कि मैं हमेशा यीशु मसीह का जैसा कार्य करेगा, अगर तुमने नहीं किया तो तुम वापस बुराई में निकल पड़े और तेरा मौत इधर हो जाएगी। बोले तो टिक होके चंगाई मिलके भी कुछ फायदा नहीं है। आपको मौत जल्दी आ गई और आप नरक में गया। तो क्या मतलब है ये बदन को चंगाई लेके, अगर आपका सोल अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसको हिंदी में आत्मा बोलते हैं, उसको आपने यीशु मसीह का जैसा पवित्र आत्मा को अपनाया नहीं, बोले तो आप पवित्र नहीं रह पाया। आपको चंगाई मिली तब भी
आपको आपके जीवन में कुछ अच्छाई आ गई थी, थोड़ी सफलता मिली थी, वो आपको लगा कि ये बुराई में भी मिलती है, आपको याद भी नहीं है कि आपने क्या क्या परमेश्वर को वचन दिया था, वो आप भूल भी गया और आपको मालूम भी नहीं था कि चंगाई आपको कैसी आई, आप आगे कैसा बढ़ा, तरक्की कैसी हुई, काम पर आप कैसा तरक्की करने लगा। ये सब परमेश्वर यीशु मसीह की तरफ से ही आता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि आपको चंगाई मिलने के बाद आप वापस बुरी दुनिया में मत जाए, नहीं तो आपका जीवन आपको शैतान जिंदा मारेगा। तो यीशु मसीह ने बोला, ये जाके सोच ले ये प्रचार के बारे में कि यीशु मसीह बोला, मेरे को कुछ दान नहीं मांगता, दया चाहता हूं। मेरे को बलिदान, बकरे का बलिदान और कुछ चीजों का बलिदान कुछ भी मेरे को नहीं मांगता है। ये सब बेकार है। मेरे को फूल का बलिदान नहीं मांगता। तो कुछ भी बलिदान आप करना भूल जाओ, परंतु दया चाहता हूं। दयालु आप कभी बनेगा? दयालु आप जब भी बनेगा तभी आपके अंदर परमेश्वर है। परमेश्वर बोले तो स्वर्ग पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। ये सही परमेश्वर है। और जब भी ये परमेश्वर आपके अंदर रहेगा, वो आता है जब भी आप पवित्र कैथोलिक बनता है तभी। तो जब भी ये परमेश्वर आपके अंदर रहेगा तो आप दयालु बन जाएगा, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। आप दूसरों से दया करेगा, दूसरों का कठिन समय, दूसरों का जो भी मुश्किल है, बीमारी है, तकलीफ है, रोटी नहीं है, काम धंधा नहीं चल रहा, तो दूसरों का ये मुश्किल दिन निकाल कर दूसरों को अच्छा दिन सिर्फ परमेश्वर देगा जब भी आप पवित्र कैथोलिक बनेगा। तो परमेश्वर को हर इंसान की जरूरत है, क्योंकि जो इंसान पवित्र कैथोलिक बनता है वो यीशु मसीह का जैसा कार्य करके दूसरों को भी पवित्र कैथोलिक बनाता है। जो कैथोलिक लोग पवित्र नहीं है उनको भी पवित्र कैथोलिक बनाकर सब संकट, मुश्किलें, बीमारी वो लोगों की दूर करता है, टिक करता है। तो ये यीशु मसीह हमको इधर 13 में बोला, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। तो आप कैथोलिक होकर भी आप बलिदान करते हैं, दूसरों के पास जाते हैं, एक काला जादू करने को, उधर जाके बलिदान करते हैं। ये तुम परमेश्वर को नहीं करते। बलिदान आप कर रहा है बोले तो
आप पवित्र कैथोलिक नहीं है। ये शैतान का सोच है, उल्टा सोच है, गलत सोच है कैथोलिक के अंदर जो डाल रहा है शैतान। क्योंकि शैतान को एक भी इंसान स्वर्ग में नहीं जाने का है। 14 तब युहत्रा के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फारिजियों इतना उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? अभी इधर यीशु मसीह बोला कि अभी यीशु मसीह बोला 13 में कि मैं दमियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। ये यीशु मसीह 13 में बोला। बोले तो हमको सब पापियों के पास जाके ये प्रचार करने का है, बीमारियों के पास जाके ये प्रचार करने का है, काम धंधा नहीं है उनके पास जाके ये प्रचार करने का है। आप अच्छा इंसान बन गया, आप चुपचाप घर में बैठा, आप सोचने लगा कि मैं नेक इंसान हूं, मैं किसी को धोखा नहीं देता, मैं खुद मेरा रोजी रोटी कमाता, मैं किसी के लफड़े में नहीं पड़ता। ये शैतान का सोच है, उल्टा सोच है आपको नरक में लेके जाने के लिए। यीशु मसीह बोला, मैं दमियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। हमारा काम है जो लोग मुश्किल में फंसे हैं उनको जाके चंगाई देने का हर कैथोलिक लोगों का काम है। और ये कैथोलिक कर पाएगा जब ये कैथोलिक पवित्र बनेगा, तभी। चुपचाप घर में बैठ के खुद का परिवार का भलाई देख के कुछ फायदा नहीं है। यीशु मसीह सीधा बोला, पापियों को बुलाने आया हूं। तो हर इंसान का काम यही है, लेकिन ये कर सकता है सिर्फ पवित्र कैथोलिक। तो हर कैथोलिक को जल्द से जल्द पवित्र बनने का है। अगर आप पहली बार ये मेरा प्रचार सुन रहा है तो वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जा और अभी का अभी डिस्क्रिप्शन पढ़ के 5-10 मिनट में पवित्र हो जा। नहीं तो शायद शैतान तेरे को जल्दी, आज नहीं तो कल जिंदा मार देगा। ये सच है। 14 तब युहत्रा के चेलों ने उसके पास आकर कहा, अभी ये बपतिस्मा जो दे रहा था यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, इसके चेले जो है वो पास आकर कहने लगा, किसको? यीशु मसीह को। अभी ये लोग सोच रहे थे कि यीशु मसीह अच्छा लोगों के लिए आया, बड़े लोगों के लिए आया, राजाओं के लिए आया, क्योंकि ऐसा बोला था कि यीशु राजाओं का राजा है। तो ये बोलने लगे अभी कि यीशु को आप और आपका चेले पापियों के पास बैठकर खाना खाते हैं और हम लोग उपवास करते हैं। तो इधर 14 में ये उपवास का फायदा होता है करके ये हमको बोल रहे हैं।
और उससे पहला ही यीशु मसीह बोला कि मेरे को बलिदान नहीं मांगता, ये उपवास मेरे को नहीं मांगता है, परंतु दया चाहता हूं। उपवास क्यों करते हैं? उपवास करते हैं मेरे को दयालु बनाने के लिए, खुद को मेरे को एक नेक इंसान बनाने के लिए, मेरे को एक पवित्र कैथोलिक बनाने के लिए ये उपवास रखना। ये उपवास है बुरा लोगों के लिए, गंदा लोगों के लिए। जो लोग पवित्र कैथोलिक नहीं है उनके लिए है, ताकि वो उसकी बुराई पर जोर डाल के, पेट पर जैसा जोर डालता है, उपवास करते हैं, खाना नहीं देते पेट को, पानी नहीं देते पेट को, पेट और बदन तड़प रहा है, खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, तो इसको आप चुप करते हैं और बोलते हैं तेरे को आज खाना नहीं है, पानी नहीं है, खुद के बदन को। तो ऐसा ही शैतान को चुप करने का, शैतान को बोलने का, तू पतली गली से निकल जा, क्योंकि मैं पवित्र कैथोलिक बन गया और मेरे अंदर अभी परमेश्वर है, यीशु मसीह है। तो ये उपवास करने का तरीका है। उपवास एक बलिदान करके आपने किया तो शैतान ने तेरा विकेट गिरा दिया, शैतान ने तेरे को बाउंसर डाला, और ये बाउंसर डाल डाल के तेरे को शैतान जिंदा मारेगा, वो भी पागल कुत्ते की मौत आप मरेगा। तो ऐसा नहीं बोलने का कि मैंने उपवास किया, मैं 40 दिन उपवास रखता हूँ यीशु मसीह के इसके ईस्टर के पहले, बाद में मैं दारू सब कुछ पी लेगा, अभी 40 दिन सिर्फ नहीं पिएगा। तो ऐसा बलिदान हमारा परमेश्वर और यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को ये बलिदान नहीं मांगता। आप शैतान का इंसान है। ये जो उपवास रखते हैं ये बुरा आदमी रखना मांगता, ताकि ये उसकी खुद की जो गंदगी चाल है, गंदी चाल है, बुरी चाल है, बुरी जिंदगी, गंदी जिंदगी लोग जी रहे हैं, उनको उपवास की जरूरत है। क्यों? ये बदन पर जोर डाल के, बदन को ना कह के सीख ले, शैतान को ना कहने के लिए। नहीं तो उपवास का कुछ फायदा नहीं है। तुम हर साल उपवास करो, हर हफ्ते में 1 दिन करो, कुछ भी करो, उपवास सब बेकार जाएगा और तेरे को बीमारी घेर लेगी और बीमारियों से तेरे को छुटकारा नहीं मिलेगा। बाद में तुम सांतों के पास, मरियम के पास और क्रूज के पास भागेंगे, नहीं तो काला जादू करने वालों के पास भागेंगे। तो ये हालत जो उपवास रखते हैं उनकी होती है, अगर तुम उस उपवास से पवित्र कैथोलिक नहीं बना तो इसलिए सबको, कैथोलिक को ये बात मालूम पड़ना जरूरी है। और कैसा मालूम पड़ेगा? जैसा कोई पवित्र कैथोलिक नहीं ये प्रचार करेगा, तब तक कैथोलिक को ये बात नहीं मालूम पड़ेगी कि कैथोलिक को पवित्र कैथोलिक रहना मांगता है, यीशु मसीह का कार्य करना मांगता है। और बाइबल में लिखा है, गूगल में जाके देख ले, जब तक पवित्र कैथोलिक नहीं प्रचार करेगा तब तक किसको मालूम पड़ेगा? कैसा पवित्र बनने का मालूम पड़ेगा? नहीं मालूम पड़ेगा। तो जल्द से जल्द मेरे जैसा प्रचार कर। ये मेरा प्रचार दिन भर सुन ले, घर पे डाल के रखे 24 घंटा, और ये लिख दे, और रोज 5-10 मिनट का प्रचार यही कर। दूसरों का कुछ मत डालना इसके अंदर,
नहीं तो आप बुरी तरह से फंस जाएगा। इधर बंद करेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्गीय पिता। में अभी हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। ये यूट्यूब लाइव पे इंसान है, उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो लोग देखेंगे ये वीडियो, उनको और उनका पूरा परिवार को कोविड बीमारी से बचा कर रख, सब बीमारियों से इनको चंगा कर, काम धंधा इनका बड़ा, पगार बड़ा, पोस्ट बड़ा। जो लोग बेकार है, नई नई नौकरी ढूंढ रहे हैं घर वाले, उनको बड़ी कंपनी में बड़ी पगार की नौकरी दे। और जो बेकार बैठे हैं, काम से बैठा के रखा है कोविड बीमारी की वजह से, उनका काम वापस चालू कर, पगार बढ़ा के और पोस्ट बढ़ा के। और ये सब जो चमत्कार उनके जिंदगी में होते देखने के बाद, उनको पवित्र बनने को भी आपका कृपया और आपका प्यार और आपका मदद उनको दे। आमीन।